हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जेपीए के कॉलम एनोटेशन के कौन कौन से बेसिक मेथड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कॉलम एनोटेशन का जो फर्स्ट है जेपीए कॉलम डिफिनीशंस, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम डिफिनीशंस। तो यहाँ पे कॉलम डिफिनीशन बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं, हम रन करा के आपको बता दें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटाबेस जो है सो अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे साइज फिक्स किया है, ठीक है। और हमने इधर दिया था, यहाँ से हमने पास किया स्ट्रिंग, ठीक है, कॉलम का टाइप और एक का लॉन्ग, उसके अकॉर्डिंग जो है सो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट कर दिया। देखिए एड्रेस का var 2, ईमेल का var 2, डेटा टाइप और SNAME का भी var 2 और ID का नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिक सेट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, डेटा टाइप जो है सो SQL टाइप से दें, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जैसे कि अगर मैनुअल बनाते हैं, अगर SQL कमांड में अगर टेबल, तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग के लिए var लिखते हैं या फिर var 2 और नंबर के लिए नंबर लिखते हैं, ठीक है, और उसका साइज देते हैं। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम साइज ऑटोमेटिक जो है सो डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए हम लोग चाहते हैं नहीं, हम लोग SQL का जो भी डेटा टाइप है उसको हम लोग JPA में यूज करें। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अभी आपने देख लिया कि इसका साइज कितना है, 255 कैर। तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप हो गया। तो चलते हैं यहाँ पर कॉलम डिफिनीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं var, अगर किसी कॉलम को बनाना है, अगर डेटा टाइप, तो उसको हम लोग नंबर दे देंगे और साइज स्पेसिफाई कर देंगे। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मान लीजिए कि हमें SNAME पर लगाना है, ठीक है, कि नेम का जो साइज होना चाहिए मान लीजिए हम 10 कर देते हैं, ठीक है। हमने var यूज कर लिया और साइज दे दिया 10। तो इसमें जो वैल्यू जाएगा वो कितने कैरेक्टर जाएगा, 10 कैरेक्टर। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो एरर देगा, उससे ज़्यादा आप नहीं सेंड कर सकते हैं, स्टोर नहीं करेगा। तो चलिए हम इसे रन कराते हैं और पहले हम आपको टेबल दिखा देते हैं तब तक। डिस्क स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पहले वाला टेबल में देखिए SNAME को क्या किया था, 255 ऑटोमेटिक जैसे जनरेट कर दिया था साइज, और हमने मैनुअल दिया तो देख सकते हैं var 2 10, ठीक है। साइज कितना दिया, 10। तो इसमें वैल्यू कितना जाएगा, 10 ही कैरेक्टर। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम मान लीजिए दे देते हैं यहाँ पे शशि रंजन। ये 10 से ज़्यादा है तो क्या स्टोर होगा, नहीं होगा। पटना shashi101@gmail.com और सेव कर देते हैं। देखिए एरर दे रहा है, ठीक है, चूँकि जो है सो नेम का जो साइज है वो 10 से ज़्यादा है लेंथ। मान लीजिए हम इसको शशि दे देते हैं तो क्या होता है, और सेव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेव हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको अगर बनाना है किसी भी कॉलम को, डेटा टाइप आपको देना है अगर JPA की तरफ से, तो आप जो है बिना डेटाबेस में जाए आप SQL का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे हम फिर से ड्रॉप कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं 25। अब सेकेंड जो है मेथड वो कौन सा है, JPA कॉलम नेम, ठीक है। अभी तक आप देख रहे होंगे
यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस नाम से हम कॉलम यहाँ पर लिए थे, जैसे कि स्ट्रिंग के नेम के लिए एस नेम हमने लिया था, एड्रेस लिया था और ईमेल लिया था, हमने अभी कोई कॉलम नेम हमने नहीं दिया था। तो क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने एग्जीक्यूट कराया तो कॉलम का नाम से ही जो है सो हम लोगों का कॉलम का नाम यहाँ पर असाइन कर दिया है। देख सकते हैं एस नेम के लिए एस नेम ही असाइन किया है, ईमेल के लिए ईमेल, एड्रेस के लिए एड्रेस। चाहते हैं कि नहीं एस नेम के जगह पर अगर स्टूडेंट नेम कर दें तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट नेम। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉलम तो है ही और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू कर लेंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चूँकि सब कॉलम एनोटेशन में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉमा लगा के ऐड कर सकते हैं। तब इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नेम, अब एस नेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे रन कराते हैं। यहाँ पर हमने साइज़ भी चेंज कर दिया था, 10 से जैसे 25 कर दिया नया साइज़। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं इसे डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं साइज़ 25 हो गया और कॉलम का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, पहले क्या था, एस नेम था, क्योंकि हम लोगों का कॉलम नेम जो है सो एस नेम ही है नेम के लिए, तो उसी नाम से जैसे पहले डिफ़ाइन कर दिया था। और अब क्या किया हमने, जैसे नया नेम हमने दिया तो क्या किया, नया नेम से क्रिएट कर दिया कॉलम का नाम स्टूडेंट नेम। ठीक है, हो गया। चलिए इसे ड्रॉप कर देते हैं। आप क्या देखें कि आप कॉलम नेम को भी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है जेपीए कॉलम लेंथ। यहाँ पर सेम टू सेम जो है सो जैसा आप यहाँ पे हमने बनाया था भैग के 25, तो 25 हमने दिया तो क्या दिया, कैरेक्टर का साइज़ की कितना कैरेक्टर उसमें स्टोर होगा। तो वैसे ही आप जो है सो सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ, इसकी लेंथ जैसे कि यहाँ पर 25 है तो 25 कैरेक्टर ही जाएगा। तो वैसे ही एक और एनोटेशन है लेंथ। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दे दिया लेंथ, हम इसे भैर हटा देते हैं, लेंथ दे देते हैं मान लीजिए 10। ठीक है, तो क्या करें, कितना लेंथ स्टोर करेगा, 10, क्योंकि हमने किस पर लगाया है, एस नेम पे। चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कर गया तो चलिए हम लोग डेटाबेस में देख लेते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल ड्रॉप भी हो गया, फिर से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर दिस स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 कैरेक्टर। जब हमने भैरकर लिखा था तो यहाँ पर कैर नहीं लिखा था, केवल साइज दिया था, लेकिन जब हमने लेंथ लिखा तो यहाँ पर कैर कर दिया है। ठीक है, 10 कैर। जब आप जैसे असाइन करते हैं डेटा टाइप, एसक्यूएल का डेटा टाइप अगर जेपीए में यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको कैर नहीं लिखता है, यहाँ पर जो है सो कैर भी असाइन किया है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा मैनुअली, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम अभी हटा देते हैं, क्योंकि हमने डिस्प्ले के लिए भी बनाया था एक पेज। हाँ, तभी मेन देखना था हम लोग का कि लेंथ कैसे काम करता है। ठीक है, मेथड। तो चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और इंसर्ट करा के देखते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दे रहे हैं शशि रंजन और पटना और ईमेल shashi101@gmail.com। सेव करते हैं। तो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है सो 10 से बड़ा है।
10 से छोटा देंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लेंथ भी एज लाइक कर सकते हैं। तो हमने जो दिया था अभी कॉलम डेफिनेशन सेम वैसा ही काम करता है। उसके बाद है JPA कॉलम यूनिक। अब किसी कॉलम को जैसे यूनिक बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर है और उसके बाद हो गया ईमेल है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसके पहले देख चुके थे पिछले वाली वीडियो में। जब यूनिक हमने बनाया था तो यूनिक कांस्टेंट का हमने यूज किया था। ठीक है, यूनिक कांस्टेंट की तरह ही जो है सो आपका यूनिक जो है सो मेथड काम करता। तो यहाँ पर क्या है नोटेशन, कॉलम के साथ यूनिक। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ईमेल पे लगा देते हैं कि इसका जो लेंथ होना चाहिए, सॉरी UNI यूनिक यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। तो क्या होगा, यूनिक वैल्यू ही स्टोर करेगा। ठीक है, अब जो ईमेल जाएगा सो अब डुप्लीकेट नहीं जाएगा, अब वो यूनिक जाएगा। तो चलिए हम लोग रन कराते हैं इसे। अभी देख सकते हैं एक ईमेल है shashi101@gmail.com। मान लीजिए कि हम दे देते हैं शशि कुमार नाम में और एड्रेस में दिल्ली, और ईमेल में हम सेम देते हैं। ठीक है, shashi101@gmail.com। तो ये सेव हो नहीं होगा क्योंकि हमने इस कॉलम पे एज अ यूनिक जैसे की का उपयोग किया है। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने सेव किया तो एरर दे दिया, लेकिन मान लीजिए कि वन हम कर देते हैं यहाँ पर चेंज और सेव करते हैं। सॉरी क्यों नहीं हुआ, हमने शायद ओह हाँ, यहाँ पर एक्चुअली हमने जो है लेंथ दे दिया था 10, इसीलिए जैसे 10 से ज़्यादा हो रहा है। चलिए हमने कुछ नहीं शशि ही दिया, यहाँ पर मान लीजिए कुछ देते हैं रवि। ठीक है, लेकिन ईमेल एड्रेस अगर हम लोग सेम देते हैं तो ये सेव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हो गया shashi101@gmail.com। हमने लगाया था कॉलम यूनिक पे, फिर से देखते हैं कॉलम यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं। जिस कॉलम पे आपको एनोटेशन यूज करना है जस्ट आप उसके ऊपर यूज करेंगे, जितना भी एनोटेशन आप यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जीमेल पे हमने ऐसे लगाया था इसे।
ईमेल पे यूनिक जो होना चाहिए ट्रू होना चाहिए, बट यह काम नहीं कर रहा है। शशि101@gmail.com। चलिए इसे हम क्या करते हैं, ड्रॉप करके देखते हैं टेबल को, शायद ले ले और इसके एग्जीक्यूट कराते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने दिया इंटर नेम में पूजा, इंटर एड्रेस में दिल्ली और ईमेल में, ठीक है, रवि101 हमने दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ऑलरेडी जो है सो ये ईमेल है, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि 101 को हम 11 कर देते हैं तब ये सेव होना चाहिए। तो देखिए आप सेव हो गया। मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे देते हैं ज्योति और यहाँ पे पुणे और इसमें दे देते हैं मान लीजिए कि यहाँ पे ravi11@gmail.com। तो सेव नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से डेटाबेस में प्रेजेंट है। देख सकते हैं एरर दे रहा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज किया 111 हमने कर दिया तो यहाँ पर सेव हो गया। तो आप देख लिए यहाँ पे कि यूनिक कॉलम कैसे काम करता। उसके बाद है नल-एबल, मतलब कि आपको कोई कॉलम जो है सो नल नहीं छोड़ना है, मतलब कि आपको मस्ट है कि उस कॉलम को आपको फिल करना ही है। अगर आप फिल करते हैं तो डेटा सेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ दे देते हैं हम लोग अमरीश और यहाँ पे दे देते हैं पुणे एंड यहाँ पे ईमेल में कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। सेव हो गया, क्यों? चूँकि ये इस कॉलम पे हमने यूनिक लगाया था बट नॉट नल नहीं लगाया था, तो उसके लिए क्या है नल एबल। तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू लेता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कॉमा नल एबल फॉल्स, ठीक है, फॉल्स कर देंगे, मतलब कि ये अब ये इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस कॉलम में जब तक डेटा आप नहीं देंगे तब तक ये सेव नहीं करेगा डेटा को। मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं अमन और यहाँ पे दे देते हैं रांची और यहाँ पे हम ईमेल नहीं देते हैं, ठीक है। फिर भी यह सेव कर लिया है। चलिए डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं, फिर से हम एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नहीं दिया ईमेल तो सेव नहीं हो रहा है डेटा और एरर दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं ravi11@gmail.com। हमने एक यहाँ पर ईमेल दे दिया और इसको सेव कर दिया, सेव हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि हम दे देते हैं पूजा एंड दिल्ली एड्रेस और ईमेल के लिए हम दे देते हैं कुछ भी नहीं देते हैं, तो कि सेव करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर दे देते हैं हाँ। और अभी तक हमने क्या लगाया था, हाँ यूनिक भी लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे देते हैं
rabi11@gmail.com सेव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सो डुप्लीकेट वैल्यू है, देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 112 कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा। अब अगला जो है ट्रांजिएंट, इफ़ वी डो नॉट वांट टू सेव अ प्रॉपर्टी, मतलब कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेम है, एड्रेस है और ईमेल है, उसी नाम से मेरा जो है सो यहाँ पे डेटाबेस में कॉलम भी बना हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से मैनुअल वैल्यू तो ले, बट वो डेटाबेस में सेव नहीं हो, भले ही आपको कॉलम बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दे दिया एड्रेस पे, तो एड्रेस पे देने के बाद भी वैल्यू जो है सो डेटाबेस में जाएगा नहीं, आप केवल दे सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं तसल्ली के लिए। तो उस कॉलम पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? ट्रांजिएंट। तो चलते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एड्रेस पर दे देते हैं, एड्रेस पर हमने लगा दिया और इसको एग्जीक्यूट कराया। तब क्या होगा कि अब हम एड्रेस देते हैं फिर भी वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एनोटेशन है, किसी भी कॉलम पर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं ज्योति एंड रांची, और यहाँ पे ज्योति11@gmail.com। तो यहाँ पर हमने क्या दिया? एड्रेस दिया है, बट एड्रेस डेटाबेस में सेव नहीं होगा, देख सकते हैं डेटाबेस में एड्रेस सेव नहीं हुआ। और शायद हो गया है, चूँकि हम यहाँ पर पहले डिलीट करते हैं यहाँ पे और फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर बार बार रन कराने के कारण कैश से जो है सो डेटा को फेच कर ले रहा है। रवि पटना एंड gmail.com और हमने सेव किया तो पटना ले लिया है। क्यों? क्योंकि हमने तो लगाया था ट्रांजिएंट, एड्रेस पे लगाया था हमने, तो एड्रेस नहीं लेना चाहिए था इसे, बट एड्रेस ले रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो आपको शो किया, ठीक है, एड्रेस शो कर रहा है, एड्रेस यहाँ पर है, बट डेटाबेस में एड्रेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल आया है आईडी, ईमेल और नेम, ठीक है, तीन ही चीज़ आया, आईडी, ईमेल और नेम। अगर हम दूसरा रन कराते हैं यहाँ पे पूजा, मान लीजिए दिल्ली, पूजा123@gmail.com, हमने सेव किया तो पहले वाले का नल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ दूसरा क्या दिया? ईमेल, आईडी और नेम, ठीक है, तीन ही प्रॉपर्टी यहाँ पर आया और पहले वाले को क्या किया? नल कर दिया। और यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है ब्राउज़र का, ठीक है, क्योंकि उसमें से इतना ज़्यादा कैशे जैसे स्टोर हो गया जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर जिस फील्ड को प्रॉपर्टी हमें लेना है, वैल्यू इंटर करना है, बस वो डेटाबेस में सेव नहीं हो, तो उस कॉलम पर हम लोग @ ट्रांजिएंट
टेक्स्ट एनोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इस PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग कॉलम एनोटेशन पर जितने भी मेथड है सब समझ गए होंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इतना ही।